हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं? आज का वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, माताओं के लिए कोई सीख नहीं दे रहा हूँ। बस आप जो कर रहे हैं वो बहुत है। आपको नमन है। आप जो करती हैं, घरों में करती हैं, है ना? आप अपने बच्चों का पूरे दिन ख्याल रखती हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई प्रसिद्ध होने का वो नहीं है। अभी मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी, अभी शुक्रवार को देख के आया। उसका नाम था मिस्टर एंड मिसेस माही। बहुत ही इमोशनल मूवी है, क्रिकेट के ऊपर है और उसका जो रोल निभाया है राजकुमार राव और जानवी कपूर ने। तो कहानी कुछ इस तरह घूमती है कि राजकुमार राव स्ट्रगलिंग क्रिकेटर होता है और सिलेक्शन इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पाता, बहुत परेशान होता है और उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ, बहुत अच्छी मेरी टेक्निक है, एवरीथिंग सब चीज़ अच्छा है। बट जब सिलेक्शन होने के लिए मैच होता है तो उसमें वो सही से उसका शॉट नहीं जा पाता और वो कैच आउट हो जाता है। सिलेक्टर उसको टीम में सेलेक्ट नहीं करते हैं। काफ़ी होपलेस होता है, पिता के पास जाता है। पिता उसका कहते हैं तूने बहुत टाइम बर्बाद किया और उसका बैट फेंक देते हैं और कहते हैं कि आजा, चल दुकान में बैठ। थक हार के बेचारा काफ़ी बोलता है, काफ़ी पिता को मनाता है, किंतु पिताजी नहीं मानते हैं। उनकी भी मजबूरी रही होगी और वो क्रिकेट छोड़ के अपने दुकान में आके पिताजी के साथ काम बटाने लगता है। अब चूँकि बेटा, लेकिन मन तो उसका वहीं रखा है। मन कहाँ रखा है? क्रिकेट में। क्रिकेट के मैच देखता है, बीच बीच में टाइम होता है, ग्राहक आते हैं, उनको सही से डील नहीं करता है। अब उसकी शादी होती है जानवी कपूर के साथ। घर वाले बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मेरा बेटा ये है वो है सारा, बट वो दिल का बंदा साफ था और जाके जानवी कपूर को बताता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो एक मैंने कुछ भी ऐसे जीवन में बड़ा नहीं किया है। जानवी कपूर डॉक्टर होती है। उसके घर वाले जब वो बताता है तो जानवी कपूर को राजकुमार राव की जो बात है वो बहुत अच्छी लगती है कि उसका जो ईमानदारी, जीवन के प्रति ईमानदारी है वो अच्छी लगती है और उसे लगता है कि उसके घर वालों को, माँ को लगता है कि राजकुमार राव की माँ को लगता है कि वो तो मना हो जाएगा, बट वहाँ से फ़ोन आता है कि रिश्ता पक्का हो गया, क्योंकि उसकी ईमानदारी अच्छा था, ईमानदार था। उसने जाके अपना सारा बताया। अब चूँकि रिश्ते हो जाते हैं दोनों के। अब जो मैंने अपने जीवन में अचीव नहीं किया था, कभी कभी क्या होता है कि अब यहाँ से ट्विस्ट आता है कहानी में। कहानी में क्या ट्विस्ट आता है? आपके जीवन में भी कहानी में इसी तरह ट्विस्ट आए होंगे और आ रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के, जेंट्स के, पति के, पत्नी के। तो ट्विस्ट ये आता है कि पत्नी जब शादी हो जाती है, दोनों लोग अच्छे से, शादी होती है, सुहागरात होती है, उसमें वो हंसी मजाक करते हैं कि इंडाइजेशन है मुझे और उल्टियों के बीच में नहीं लेटना है। तो बड़ा अच्छा सीन है वो। और फाइनली एक दिन, हाँ उसी रात को, सुहाग रात के दिन, वो जाके चुपचाप टीवी खोल के सामने बैठ जाती है। राजकुमार राव के बीच में नींद खुलती है और देखता है कि वो तो मैच देख रही होती है जानवी कपूर। अब वो देखता है कि मेरी बीवी तो सुहागरात वाले दिन मैच देख रही, कोई बात नहीं। वो देखता है कि वो तो बहुत शौकीन है, मैच देख रही है, तो वो भी आके बगल में बैठ जाता है। दोनों लोग मैच देखते हैं और बातों बातों में फिर होता है कि मुझे मैच का बहुत शौक़ है और मैं भी बहुत शौकीन, मैं पहले अंडर स्टेट खेला हूँ और ये सारी चीज़ें बताता है। तो जानवी कपूर कहते हैं तुम फिर से प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करते? तो कहता है कहीं ना कहीं प्रेशर है, मेरे पिता का प्रेशर है, मेरे पिताजी नहीं चाहते कि अब मैं करूं, क्योंकि मैं कई बार फेल्ड हुआ हूं, इस वजह से पिताजी ने कहा कि अब दुकान में ही काम करो। तो जानवी कपूर के कहने पर फिर से पुनः एक बार वो स्टेडियम में पहुंच जाता है और अपने कोच, यानी कि जो कोच होते हैं, उनको बोलता है कि मैं फिर से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस अगेन वही करता है। तो 2 साल में तो काफ़ी कुछ जीवन में बदलाव आ जाता है।
बॉल आती हैं, कहीं सिर में लगती, कहीं कोई कंसंट्रेशन नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है आपकी कि मैं तो अच्छा कर लेता हूँ, मैं तो अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं भावना हो जाती है, टेक्निक पे आप ध्यान नहीं देते हैं, है ना। मुझे आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, मुझे कोई मत बताए। तो ये चीज़ें उसके अंदर थी। अब वो जब बाहर आके देखता है तो जानवी कपूर वहाँ पे छक्के उड़ाए जा रहे थे, छोटे बच्चे बॉलिंग करा रहे थे और वो क्या शॉट मार रही होती है। ये देखकर राजकुमार राव बहुत खुश होता है। उसको अपना जो उसको जीवन में नहीं मिला था वो उसको उसके रूप में दिख रहा होता है। जो अचीवमेंट वो चाह रहा था अपने जीवन से, आपने दंगल मूवी देखी होगी कि महावीर पहलवान खुद सक्सेस नहीं हो पाते तो वो अपने बेटियों को सक्सेस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन अपने आप से तो पालते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम फेल हो गए हैं जीवन में, वो काम नहीं कर पाए हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों से चाहते हैं, यानी कि अपनी जनरेशन से चाहते हैं, अपने बच्चों से चाहेंगे, अपने पति से चाहेंगे। जो चीज़ हमें नहीं मिली है पास्ट में, जो चीज़ें हमसे नहीं मिली हैं, वो हम अपने फैमिली से या तो हमारी पति से चाहते हैं या फिर बच्चों के ऊपर हम थोपते हैं, अपनी आकांक्षाओं को उनके ऊपर थोप देते हैं। यानी कि अपनी जो इच्छाएं होती हैं, दमन जो हमने दमन कर ली हैं, उनको पुनः जीवित करके अपने बच्चों पे थोप देते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, चलो मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा। अरे भाई, उससे पूछ तो लोग इसको क्या चाहिए, एक बार उसकी खुशी तो पूछो कि वो आखिर चाहता क्या है। और वही होता है पिक्चर में कि सक्सेस मिलती है, जानवी कपूर सेलेक्ट होती है और फाइनली राजकुमार राव बहुत खुश होता है। लेकिन खुशी उसकी तब दूर हो जाती है जब वो मीडिया के सामने जाती है और उसको मीडिया वाले रोक देते हैं कि आप वेट करो बाहर, ये बताएंगी क्या है क्रिकेट के बारे में। जानवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है, पति का नाम भी लेती है, जैसे वो बोलता है कि बताना किसने सिखाया, मैंने सिखाया, मैंने। अहम भाव, कहीं ना कहीं प्रसिद्ध होने का भाव, जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा चलन है कि मुझे दिखना है। किसको दिखाना है ये मैटर नहीं है, बस दिखना है। 4 लोग आपको जान जाएंगे, क्या मैटर करता है, होगा क्या इससे। 4 लोग आपको अगर जान भी जाएंगे तो उससे होगा क्या, आपके अंदर खुशी आएगी, नहीं आएगी। 4 जानेंगे, कल फिर लगेगा 8 हो जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे यूट्यूबर बढ़ जाए, मेरे रील्स वायरल हो जाए। तो ये चीज़ें क्या है, जब तक आप खुश नहीं हैं। तो जानवी कपूर बोलती है कि नहीं, मैंने नाम लिया था। और वो देखता है इंटरव्यू, 9 बजे बैठते हैं, पता जी पापा को बोलता है, बॉस मेरी भी फ़ोटो तुम्हारे दुकान में ऐसे लगेगी, मैं भी कोच हूँगा। उसके पहले वो कोच होता है, उसका बहुत जनाजा मतलब अच्छे से निकलता है, उसका सेलिब्रेशन होता है। फाइनली फिर जब इसका नाम टीवी में नहीं आता, ये झल्ला जाता है, एकदम गुस्से में लाल तमतमा जाता है, अपनी बीवी यानी कि जानवी कपूर से बहुत नाराज़ होता है और उससे दूर दूर रहने लगता है, परेशान रहता है, क्या करूं, मैंने इसको सिखाया, मैंने आपके अंदर ऐसे ही लगता है, मेरा पति, मैंने इसको ये दिया, मैंने इसको ये किया, मेरी पत्नी, मैंने इसको दिलाया, मैंने इसको मेरे पैसे से इसको मैंने ये किया, मैंने इसको घर दिलाया, मैंने इसको हार दिलाया, मैंने इसको कपड़े दिलाए। यही आप पे भाव रहता है। जब तक मैं शब्द खत्म नहीं होगा तब तक आप खुश ना दूसरों को रख पाएंगे ना स्वयं रह पाएंगे। तो वो भी नहीं खुश होता है। और एक दिन बहुत उदास बैठा होता है तो माँ पहुँचती है, बेटा माँ तो माँ है। अब देखिए माँ का इम्पोर्टेंट रोल यहाँ कितना है इम्पोर्टेंट। जो कि जानवी कपूर से अनबन है तो वो भी अपने खेल में कंसंट्रेट नहीं कर रही होती है, वो भी परेशान बेचारी, पति, क्योंकि पति से एक्सपेक्टेशन, वो बताती है कि तुमने मुझे नहीं सिखाया, तुम अपनी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर लाद रहे थे, तुम्हें मेरा सक्सेसफुल होना पसंद नहीं है, तुम्हें मैं सक्सेस हुई हूँ इसलिए तुम्हें अपना नाम बनाना था इसलिए। तो माँ आके बोलती है, बेटा क्या हुआ। कहता है कि कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बस। तो बोले देखो मेरा भाई है वो, उसकी रील्स वायरल है, उसका ये है, उसके इतने। बट उसकी माँ बताती है कि देखो बेटा, ना वो खुश है ना तुम खुश हो। तो जब तक लाइफ में आप एक्सपेक्टेशन पाल के रखो, यानी कि आप उम्मीदें, किससे उम्मीदें, घर वालों से, फैमिली से, रिलेटिव से, मोहल्ले से, घर से, बाहर से, सबसे। आदमी क्या है, दुख का मेन कारण है एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं पालेंगे, उम्मीद,
आप किसी के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी नीयत ही है। बच्चे आपने पैदा किए हैं, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का शादी की है तो उसका वाइफ का संरक्षण, पालन पोषण, उसका खान पान, रहन सहन जो भी करना है वो आपका नीड, आपकी वो है, कर्म है, एक तरह से करते रहिए। अब आप उसके लिए थैंकलेस होके करिए। कोई वहाँ थैंक यू वाला सिस्टम नहीं है कि आके कोई बोलेगा आओ थैंक यू, मेरी वाइफ तो मुझे थैंक यू बोला बहुत अच्छा। अरे भाई क्या होगा, मैंने इतना लाइफ में मैंने इतना किया, लोग किसके लिए किया आपने? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए क्या किया उसके लिए भी कर लो, थोड़ा सा टाइम निकालो समाज के लिए भी करो। तो जब आप उम्मीदें पालते, माँ समझाती है और बार बार यही कहती है कि बेटा देखो तुम्हें खुशी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि तुम चाह रहे हो कि भाई वो वहाँ पे मेरा नाम नहीं बोली, ये नहीं हुआ। जब दिल की सुनोगे, आप बचपन की सोचो कि जब बचपन में आप छोटी छोटी चीज़ें पाकर इतना आनंदित होते पूरे गांव मोहल्ले में, तो ईगो हटाकर आप बिल्कुल प्योर हार्ट से, बिल्कुल प्योर यानी कि शुद्ध हो जाइए, बिल्कुल शुद्ध हो जाइए और अपने आप को अनुभव कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो आपका दायित्व है या जो भी है आपने कर दिया, लेट इट बी, जाने दो उसको। ये नहीं कि उसी को पकड़ के बैठ गए, उसने वो थैंक यू नहीं बोला, इसने मेरा नाम नहीं बोला, क्या हो जाएगा उससे? खुशी तो आपकी आंतरिक है, जॉयनेस, हैप्पीनेस आपके अंदर है। अनुभव कीजिए, कभी शांत चित्त होकर बैठिए और अनुभव कीजिए, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। थैंक गॉड कि आपने मुझे ये शरीर दिया, थैंक गॉड मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं दूसरों को हेल्प कर पा रहा हूँ, थैंक गॉड कि मैं पालन पोषण कर रहा हूँ शरीर का, परिवार का, अपने समाज का। अच्छे समाज में आपका समाज, कभी कभी क्या करते हैं कि नाम ना होने से कोई मतलब नहीं, नाम क्या है? कर्म। जो आपकी कर्म है, आज नहीं हो रहा, हो सकता है आपके जाने बाद हो आपका नाम। कर्म करते रहिए, गीता में लिखा है कर्म करते रहिए, फल की प्रतीक्षा मत कीजिए। फल तो लगेगा, अगर आपने कर्म किया, वृक्ष लगाया है तो ऐसा नहीं कि वृक्ष, अगर आपने सीड बोया है तो धीरे धीरे पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा तो फल आएंगे। समय लग सकता है, किंतु आशाएं मत पालिए, हो सकता है उसको कोई काट जाए वृक्ष को, दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, चौबारा लगाइए, 5 बार लगाइए, 10 बार लगाइए, करते रहिए निस्वार्थ भाव से कर। जब आप निस्वार्थ भाव से करते हैं तो जीवन का आनंद ही अलग होता है। कोई आपको बोलता है कि आपकी वजह से मेरा बहुत, तो आपके अंदर बहुत खुशी होती है। खुश रहना सीखिए, आनंदित रहिए और एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें थोड़ा सा कम पालिए। उम्मीद टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। जो आप कर रहे हैं आपका ये कर्तव्य है, करते रहिए। और जो मन में है, जो इच्छाएं हैं उनको दमन मत कीजिए। छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी, अब मुझे दारू पीने की, मुझे सिगरेट पीने की, मुझे कभी कभी ये भी कर लीजिए। हो सकता है आपको इस वजह से दबे जा रहे हो, आप मत दबिए। आप व्यसन, नशा करते हैं, ये सब लोग करते हैं, आपका मन करता है कि यार चलो यार ये लोग पीते, मैं भी पी के दे, पी लो, आप भी पी लो, क्योंकि नहीं पिएंगे तो ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे आप नहीं नशा करेंगे तो ज़्यादा डिप्रेशन, रावता उम्र बीत जाएगी, आप यही सोचते रहेंगे कि यार मैंने ये कर लेता तो ऐसा शायद मैं भी ठीक था। तो देखिए नियति जो है वो तो होके रहेगी, उसमें किसी परिस्थिति जन्य अपने आप को मत बनाइए। जो है आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लेके और हट जाइए एक तरफ, दूसरे कार्य में लग जाइए। आप जो अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी बीवी मना करती है, तो उससे क्या होगा? आपकी इच्छाएं दमन होंगी, आप बीमार हो, मानसिक रोगी हो जाएंगे। मानसिक रोगी से बचना है तो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करिए। इच्छाएं छोटी छोटी, बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं कि आप रोज़ गांजा, चरस, अफीम खाने लग जाएं। ये इच्छा नहीं है, ये व्यसन है, ये नशा है ना। अपने जीवन की इच्छाएं छोटी छोटी कीजिए, खेलिए, कूदिए, संगीत करिए, कुछ संगीत सुनिए, कोई संगीत बजाना सीखिए, डांस करिए, योगा करिए, जिम करिए, लोगों के साथ घूमना पसंद करिए, घूमाओ, अकेले घूमाओ, कोई नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, उठाओ झोला चल दो, बैरागी की तरह। जीवन में अकेले आए थे, अकेले जाना है, रमता जोगी बहता पानी, जिधर नदी जा रहे चल दो, है ना। ज़्यादा मत सोचो, सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी उठाया झोला चल दिए, उसका आनंद ही अलग है। नमस्कार। और मेरे थॉट्स अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। अगर कोई आप मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं
काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं 8882916065। और आशा इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे, ईगो कम रखेंगे और खुशी, हैप्पीनेस जो है अपने आसपास की चीज़ों में देखेंगे, जो सराउंडिंग्स है वहाँ देखेंगे। और थैंक्स गॉड, भगवान का हमेशा थैंक्स करेंगे, सुबह से शाम सोते जागते स्मरण रखेंगे, जो दिया है पर जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी के साथ नमस्कार।